CSK बी लाइक मेरे ही पीछे आखिर पड़े हो तुम क्यों, एक मैं बर्बाद नहीं हूं और भी तो हैं। अरे हम खुद हैं भाई, चिंता मत करो मेरे पीले वालों, आज तुम्हारा दिन था भाई, एक आध दिन के बाद हमारा भी नंबर लगने वाला है। तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया जाएगा भाई, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है ब्रो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा तो कोई इंजरी विंजरी का भी कंसर्न नहीं था, तुम्हारे तो कम से कम इतने सारे बंदे भी इंजर्ड थे भाई, थाला भी नहीं थे, मेन आदमी भी नहीं थे, अकेला ऋतुराज के भरोसे यहाँ तक आ गए भाई लोगों, बहुत बढ़िया बात है। वेल प्लेड बोलेंगे सारे भाई लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो वेल प्लेड भाई लोगों, बहुत ही अच्छा खेली है चेन्नई सुपर किंग। आधे से ज़्यादा टीम जब इंजर्ड पड़ी हो, महेंद्र सिंह धोनी भी ना हो, ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म ना हो, अकेले संजू सैमसन के भरोसे भाई लोगों यहाँ तक आ गए, कम है क्या? देखो मेरा ऐसा मानना था, हद मार के चेन्नई जो है वो 5 मैच जीतेगा, हद मार के, मतलब हद करके। फिर मेरे साथ बात करने लग गए भाई लोग, काफ़ी बहस लग गए करने की, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये है फलाना है वो है। मैं कहा चलो भाई तुम्हारी खुशी के लिए, मैंने कहा 12 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर दिखती नहीं है ये टीम जाते हुए। तो भाई लोगों ये भी सच्चाई है कि चेन्नई अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी दे मारा, नहीं तो 18 तक भी जा सकती थी, 16 तक तो भाई लोगों कोई डाउट ही नहीं था, मतलब उस हिसाब से। तो ये है कहानी कुल मिला के। लेकिन भाई लोगों बात तो वैसे LOL है और ये सभी फैंस के ऊपर अप्लाई होती है। आज ऑफिशियली भाई लोगों चेन्नई सुपर किंग को ई मिल गया है, मतलब एलिमिनेट हो गई है टीम। अब एक एक करके टीमें IPL से ऐसे बाहर हो रही हैं जैसे ब्याह शादी के बाद भाई लोगों रिश्तेदार एक के बाद एक अपनी मिठाइयाँ भाजी लेके चले जाते हैं, मतलब उस तरीके से। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है IPL की बुआ चली गई है भाई लोगों, ऐसा महसूस हो रहा है भाई लोगों, क्योंकि सबसे ज़्यादा कलेश इन्होंने ही कर रखा था। एक टीम और है 5 ट्रॉफी वाली, लबे वो हारते हैं ना, कमियों पे बात करते हैं। ये जब हारते हैं, जीत जाएं तो फाइनल खेलेंगे, हार जाएं है तुझे क्या है, तू तो ट्रॉफी लेस है, तुझे क्या है, हमारे पास तो इंजरीज बहुत ज़्यादा थी, है तुझे क्या है, CSK अपनी बर्बादी पे 12 पॉइंट और पंजाब अपनी पीक पे 13 पॉइंट। अरे तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, किसने कहा पंजाब पीक पे? अबे 6 मैच हारने वाली लगातार टीम पीक पे हो सकती है क्या? मेरे को तो लग रहा था तुम्हारा पॉइंट्स टेबल खराब, भैंस का तुम्हारे तो दिमाग में भी कमी हो रखी है उस हिसाब से। तो भाई लोगों ये है कहानी इस पूरे IPL। मजा आया भाई लोगों, CSK के लिए सारे भाई लोग ताली मारेंगे भाई लोग। मीठी पारी इन द हाउस गाइज, आज वाली मीठी पारी भैंस की आंख बहुत लंबी, बहुत 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 लंबी होने वाली है भाई लोगों, क्योंकि आज मेरे पीले वाले जा रहे हैं। मत जवा मेरे पीलो दुआएं, बाबुल की नहीं तो हुआ सो, कि आज मेरे पीले वाले जा रहे हैं। मत जवा मेरे पीलो, जो हुआ सो हुआ। मुझे तो वो भी गाना याद आ रहा है आज, बाबुल की दुआएं, बाबुल की नहीं बाबू की दुआएं, AB बाबू की दुआएं लेती जा तुझको अगला सीजन बर्बाद मिले, यहाँ RCB GT सर्च वाले, यहाँ दिल्ली लखनऊ से सारे हैं, मुंबई वाले भी धीरे धीरे हंस रहे हैं, तू बाबुल की दुआएं लेती जा। बाकी हमारा एक गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस किया है भाई लोगों ने, थाला नहीं आया थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद गोटिए नू आवे, कदे गोटिए दा स्ट्राइक रेट बह जाए, कदे विकेट चली जाए, थाला दिल दे नज़दीक, थाला दी याद बड़ी, सानू तड़प तड़प तड़पाउंदी। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। अच्छा मुझे भी एक चीज का डर है, आज भी इस लाइव में कोई ना कोई आके कहेगा फाइनल खेलेंगे, बस करो, टीम अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऋतुराज गायकवाड़ को भाई लोगों नेक्स्ट सीजन के लिए बता दूं भाई लोगों, ध्यान से सुनो, नेक्स्ट सीजन के लिए
कुछ नहीं है, सब ओके है, फर्स्ट क्लास है, बॉलिंग अच्छी है, सब फर्स्ट क्लास है। कहाँ बात करूं, क्या बात करनी? सबसे पहले बात करनी भाई गुजरात टाइटंस की, शुभमन गिल की। शुभमन गिल भी लाइक भाई खोद के रख दिए भाई, जो एनर्जी थी लड़के के अंदर यार आज, यार भाई कमाल कर दिया यार। फील्डिंग देख लो, बल्लेबाजी देख लो भाई, कप्तानी टॉप नॉच, ऊपर से 3-3 ओवर भाई करवा के रबाडा और सिराज के घोड़े लगा देता है भाई लोगों। सिराज पे तो आना ही आना है, गिरफ्तारी जो कर दी है भाई लोगों सिराज ने, ऊपर से ही काम खत्म कर दिया था। एक चीज मुझे समझ नहीं आई है, शुभमन गिल की तो चलो तारीफ है ही है, यहाँ पे पिछला मैच हरा के भी सीटी बजाई थी, ये वाला मैच हरा के देखते हैं क्या बजाता है। खैर आज तो पूरी चेन्नई बजा गया, और अच्छा हुआ चेन्नई हार गई। मैं बताता हूं क्यों भाई, जीत जाते बिना मतलब के होटल में पड़े रहते अगले 3-4 दिन, क्योंकि मैथमेटिकली तो तुम लोगों को क्वालिफाई करवाना था ना कमेंटेटर्स को। तो अच्छा हुआ ब्रो, बैग पैक अप, अपना झोला उठा के ऋतुराज गायकवाड़ वो गया, संजू वो गया, उर्विल वो गया। अच्छा मुझे एक सवाल पूछना है आप लोगों से, पूछ लूं? सब लोगों को चिंता है, और रन आउट भी किया भाई लोगों यहाँ पे शुभमन गिल ने, कितना शानदार कैच देखो, कितनी बेहतरीन पकड़ी। पहले शुभमन गिल पे ही बात हो जाए, यहाँ पे लाजवाब भाई लोगों, कमाल कर दिया। और यहीं पे एक और LOL बात है भाई लोगों, इस पे सिर्फ और सिर्फ गुजरात टाइटंस के लोग हंसेंगे, जितना जोर से हो सकता है हंसना चाहिए उनको, क्योंकि भाई लोगों तुम लोगों को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे लोग, और तुमने फाड़ फूड़ के सब लोग आगे निकल गए भाई लोगों। गुजराती लोगों की यही खासियत है, ये ना दूसरे के पचड़े में पड़ते हैं, इन्हें ना दूसरे से कोई लेना देना है, इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता हमारे बारे में कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। इनको खुद पता है हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, करके बता देंगे, दिखा देंगे, उसके बाद यकीन करना कर लो, नहीं करना मत करो। तो ये है भाई लोगों गुजराती फैंस इन द हाउस गाइड्स। गुजरात की ऊपर से जो 3 है ना, 1 2 3, ये बहुत हैवी हैं। गुजरात को हराने के लिए 2 विकेटें लेनी है, वो 2 ही नहीं ली जा रही यार। भाई इतनी खतरनाक कंसिस्टेंसी, आउट नहीं होके देते। तुम्हें क्या लग रहा ऋतुराज गायकवाड़ चेज करने के चक्कर में था? अरे नहीं, उसको भी पता था चेज नहीं होता हमसे, ये इसी चक्कर में था कि विकेट में कुछ मोमेंट होगी, कुछ होगा, घंटा कुछ होगा। इसको यह था बॉलिंग ले लेता हूं पहले, ये 2 विकेटें तो गिरी जाएंगी 20 रन पे, हमारी भी तो गिर जाती होती हैं। तो वो उस चक्कर में आ गया बेचारा, गरीब आदमी मारा गया। ये देखो ये दुबका बैठा यहाँ पे मेरी कहानी नीचे, तो इस चक्कर में वो आउट ही नहीं होके दिए। पहला विकेट गिरा जाके कितने पे, 12वां ओवर चल रहा था, वहां पे 125 रन हो गए थे, वो 25 पे 2 गिराने के चक्कर में था। हालांकि वाशी ने भी अच्छा करना चालू कर दिया, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है यार। देखो यार सच्ची बताऊं, अब ये SRH बताएगी क्या करना है। अभी के हिसाब से तो RCB और GT का फाइनल बन रहा है भाई लोग, अभी जितने भी गुण वगैरह मिलाए हैं हमने, वो वाली बात है। बाकी SRH पिछला मैच बहुत समझदारी से खेली है, बहुत समझदारी से। तो वहां उन्होंने वो वाला जो एक डाउट रहता है ना उनके ऊपर कि नहीं नहीं गिर जाएंगे, आउट हो जाए, नहीं, वो भी उन्होंने दूर कर दिया भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों कुल मिला के कहानी। अच्छा एक सवाल है, इसका जवाब जरा हाँ या ना में दीजिए, और मुझे जवाब चाहिए, कहीं दांत निकालो। सब लोगों का ये मानना है, सब लोगों का ये जानना है, सब लोगों की ये इच्छा है कि अगले साल महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मेरे को ये पूछना है तुम लोगों से, ये फ्लेमिंग अपना आखिरी सेवा कर चुका है CSK की, ये और करनी बाकी है? भाई मेरे से दुर्गति देखी नहीं जा रही भाई चेन्नई सुपर किंग की। भाई मेरे से रोटी खाई गई, आज खाई गई, जब पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, खाई गई। बता, मेरे से भाई लोगों रोटी नहीं खाई गई, पिज्जा मंगाना पड़ा, जैसे ही देखा 3 आउट हो गए, मन ही नहीं करा रोटी खाने का। दुख है भाई, दिल से दुख है भाई एकदम चेन्नई के हारने का। चेन्नई वालों, मैं चौका मारूं या ना मारूं, मैं छक्का मारूं या ना मारूं, लेकिन बेटे तुम्हारी बारी नहीं आने देता, तुमसे पहले बाहर नहीं होता। और अब हंसेंगे सिर्फ और सिर्फ पंजाब वाले। भाई हुआ क्या था, पंजाब चौथे पे थी एक टाइम पे, होते थे, एक समय था जब हम चौथे पे थे, एक समय था जब हम 1-2 पे भी थे, एक समय है अभी भी हम इतना नीचे नहीं हैं। तो चेन्नई का ना अगला मैच था, किससे था? आई थिंक SRH से था, या पता नहीं किससे था, या पता नहीं GT से था, पता नहीं किससे था, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं। उस दिन ना CSK टॉप 4 में भी आ सकती थी, पंजाब को तो डेफिनेटली नीचे कर देती, और 3 पे भी आ सकती थी अगर अच्छे रन रेट से जीत जाते तो।
ठीक है, मेरे को दुख है बहुत ज्यादा चेन्नई के हारने का। तो भाई इनके पास इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मैं पूरी रात नहीं सोया भाई। अब हंस लो तुम मेरे ऊपर जब हंसना है तुम लोगों ने। मैं कसम से बता रहा हूं भाई साहब, मुझे नींद नहीं आई पूरी रात, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मेरा भाई लोगों पैर ठंडे पड़ गए। ये पप्पू बैठ के पूरा दिन पैर मेरे मसलता रहा, ठीक है, गरमाई देता रहा पैरों पे, ऐसे कर करके, गलत मत समझना, यूं करके भाई लोगों तब जाके मैं जिंदा रहा हूं। क्योंकि मैं खुद गंदा खेल के नीचे आ जाऊं मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ इतना गंदा भी नहीं किया, मतलब किया लेकिन इतना भी नहीं किया। और ये जीत के ऊपर आए, मेरे से सोया नहीं गया भाई उस दिन। तो भाई सिराज ने यहाँ 3 ओवरों में, एक्चुअली 2 ओवरों में ही लंका लगा दी थी, पूरा एकदम 3 विकेटें ले ली थी। 3 ही ओवर डाले, 36 रन दे के 3 विकेटें ली हैं। उधर से रबाडा ने भी 3 विकेटें ली हैं, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ऊपर से इतना कहर बरपाया सिराज ने कि मैच तो वहीं खत्म कर दिया था उसने। फिर जो फॉर्मेलिटी थी वो रबाडा ने और राशिद ने भी पूरी कर दी, मतलब। तो इन्होंने 3-3 विकेटें ली हैं 3 लोगों ने। राशिद ने भी 18 रन देके 2 ओवरों में 3 विकेटें। पूरा बॉलिंग ही देख लेते ना, पूरा बॉलिंग ही डिस्कस कर लेते, फिर क्या चल रहा है, ये छुआमुई चल रही है। सिराज 3 ओवर 26 रन 3 विकेटें। रबाडा 3.4 2 बॉलें रहती थी अभी, 32 रन 3 विकेटें। अब ये मत पूछना, ये मत बोलना कि शुभमन गिल ने बॉलिंग क्यों नहीं पूरी करवाई, ओवर पूरे क्यों नहीं करवाए। अरे वो उसने ठेका ले रखा, ये खड़े ही नहीं हुए, दिख नहीं रहा तुमको। 13.4 ओवर में सारे के सारे लिपट के चले गए। पता नहीं किस बात की जल्दी थी, क्या दिक्कत थी इनको। मेरे को तो लग रहा है जाते जाते इनके बूंदी के लड्डू देने इनको वो मालिक जो आए हुए हैं इनके। अरे कह रहे थाला नहीं आए, थाला ये बेइज्जती देखने आएंगे। अच्छा हुआ थाला नहीं आए। थाला की अगर जीत जाते, थाला का दिल कितना खुश हो जाता। आज एक आदमी इंजर्ड है, ऊपर से तुम ऐसे ऐसे घाव दे रहे हो यार। ये देखने आएंगे मेरे थाला के इतने दिन बुरे आ गए हैं, मेरे थाला होए हैं वो। एक आदमी नहीं जो डीप लेके चला आता हूं मैं तुम्हें, तो एक एक की ऐसे करूंगा। रुको तुम जरा एक बार रुको। हाँ अब कौन सा तुम्हारे साथ मैच है? अगले साल होगा जो होगा। आज तो दिल भर के पी लूंगा। आज तो दिल भर के पी लूंगा। आखिरी पिलाई है भाई पीले वालों की। हाँ जी, यहाँ बात हो रही थी, हो गई यहाँ तो सारी बात है। हाँ, ये अरशद भी ले गया 2 ओवरों में 24 रन, विकेट नहीं लिया इसने। जैसन होल्डर 2 ओवरों में 27, विकेट कोई नहीं मिला। 3 विकेटें राशिद ले गया 2 ओवरों में 18 रन देके। 1 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा जी ने 13 रन दे दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उधर से जीटी का वो देख लो भाई लोगों, अपना बल्लेबाजी देख लो। जीटी का स्कोर कार्ड अलग डालेंगे, SC/SK का अलग डालेंगे, ठीक है। साई सुदर्शन देखो, साई सुदर्शन हमेशा लगेगा कि स्लो खेल रहा है, लगता है ना बाकियों को देख के। भाई इनका तरीका यही है। अरे अब तो मान जाओ, इनका तरीका यही है। अबे टॉप 2 में बैठे हैं वो इसी तरीके से। तो भाई 15 बॉल में 50-50 करने वाले 6-6 हार गए। मेरा नाम मुंह खुलवाओ, मैं बहुत दुख में बैठा हुआ हूं। देखो गुजरात टॉप 2 में चला गया, अच्छी बात, अपनी मेहनत से गया है। तो भाई इनका यही तरीका है। तो शुभमन गिल ने भी बहुत तगड़े स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल बेसिकली ज़्यादा जज्बाती हो रखा है। 64 किया 37 में, और साई ने किया 84 54 में। स्ट्राइक रेट 158 है साई, और 173 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पे शुभमन गिल का। छक्के भी दोनों ने, एक ने 4 एक ने 3 छक्के मारे हैं। जोस बटलर आज बहुत बढ़िया खेल गया। बबलू बहुत ही तगड़ा खेला। बबलू ने बिल्कुल भी रन रेट को नीचे नहीं गिरना दिया, क्योंकि साई ऐसा नहीं था कि 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। तो बबलू, और वो ऑरेंज कैप लेके मानेगा वो साई सुदर्शन, और है उसके पास अभी, ठीक है। बबलू ने भाई 57 किया सिर्फ 27 बॉल में। 5 चौके मारे बबलू ने, और बबलू ने 4 छक्के मारे भाई लोगों। बबलू का स्ट्राइक रेट है 211 का। बबलू भाई जिंदाबाद। मुझे लग रहा बबलू भाई भी अपनी पार्टी बनाएगा एक दिन, देख लेना तुम। देख लेना तुम। हाँ, जोस बटलर पार्टी बनाएगा ये पक्का, और हम उसको बबलू के नाम से जानेंगे। राहुल तेवतिया जी के साथ बहुत न्याय हुआ है, उनको जस्टिस चाहिए है। रनआउट हुए हैं, वो जाती हुई है उनके साथ। गायकवाड़ ने रनआउट किया था। उधर से मेरी प्रिंसो भी कह रही भाई हम भी खोद देंगे भाई। भाई मेरी प्रिंसो ने भी कर दिया रनआउट। मेरी प्रिंसो कौन सा किसी की कम है किसी से। सुंदर ने भाई 3 में 7 किया। तो ये था भाई लोगों गुजरात टाइटंस का स्कोर कार्ड भाई लोगों। संजू सैमसन पे ही ये टीम टिकी हुई थी। जो इन्होंने 6 मैच जीते हैं, जो 12 पॉइंट हैं, उन 12 में से 2 पॉइंट तो उर्विल के हैं। उसमें से 4 पॉइंट या 6 पॉइंट भाई लोगों कम से कम संजू के हैं।
6 + 8, 6 + 2 8 हो गए, 8। 4 पॉइंट किसके हैं यार? एक ओवरटर्न का भी होगा मेरे ख्याल से, ओवरटर्न का भी होगा एक। ये भैंस क्या 2 पॉइंट कहां से लाए हैं? ये किसके हैं? ये 2 पॉइंट किसके हैं? ये 2 पॉइंट, हाँ, दो अकील के हैं, 2 अकील के हैं भाई। तो 8 उनके हो गए थे, 10 ओवरटर्न, 12 हो गए भाई, क्लियर हो गए भाई, क्लियर हो गए भाई। तो भाई इस तरीके से चला है यहाँ पे सिस्टम। 0 पे आउट हो गया, चोट लगी हुई है संजू सैमसन को, तो कोई बात नहीं। मैथ्यू शॉट 14 में 24। अगर ये ओपन, ये बेसिकली वही है जैसे KKR ने अचानक से मन बनाया कि फिन एलन खिलाएंगे, फिर उन्होंने मन बनाया नहीं खिलाएंगे, फिर उन्होंने फिर मन बनाया खिलाएंगे, तो फिर वो काम कर गया। अगर ये भी होता तो शायद ये अच्छा ही करता। ऋतुराज गायकवाड़ की मैं इंटेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ सराहना चाहूँगा। 7 बॉल में 16 बनाए उन्होंने, 2 छक्के मारे, 1 चौका मारा, और दोनों छक्के क्या बेहतरीन मारे हैं। आज अगर सही मायने में कहीं AB डिविलियर्स नजर आया तो वो ऋतुराज गायकवाड़ के अंदर नजर आया भाई साहब। ये तो बहुत गंदा बेसुरा बोल्ड हो गया वो, नहीं तो आज चेन्नई का कुछ होता कि नहीं होता पता नहीं। आज ऋतुराज गायकवाड़ नाम अपना आगामी T20I सीरीज में भारतीय टीम के लिए अपनी जर्सी अजीत अगरकर से पर्सनली तौर पे इतना मजबूर कर देता कि अगरकर साहब अपनी गाड़ी में घर छोड़ने जर्सी जाते और ऋतुराज गायकवाड़ गोइटिये को पहनाते, कंगी वंगी करते, फोटो खिंचाते, पोस्ट डालते, माफ़ी मांगते और पूरे समाज को कहते कि भाई हमारे को दीवा नहीं दिखा है, दिए के नीचे अंधेरा हो गया था, सिस्टम वैसा था। आज एक अनहोनी होने से टल गई है भाई लोग। कहीं ना कहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी यार, देखो मैं अगले साल के लिए काफ़ी पॉजिटिव हूँ ऋतुराज के लिए, क्योंकि ऋतुराज ने ना बताया है कि यार मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर है। ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छा खेला, 7 में 16 करके गया है। तो भाई लोगों यहाँ पे फिर आगे आता है उर्विल पटेल, 2 बॉल में 0 बनाया, और ये चेज संभव था, ये चेज बिल्कुल संभव था, पिच में कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा था, सब बढ़िया था। लेकिन ये भाई लोगों नहीं हो पाया, क्योंकि संजू आउट हो गया, उर्विल आउट हो गए, दोनों 0 पे आउट हुए। तो फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता भाई लोग। दोनों ने 3 बॉलें खेली, कम से कम दोनों को 60 से 70 बॉलें खेलनी थी, तब जाके ये पॉसिबल हो पाता। हालांकि उसमें भी कोई ना कोई हग्गा मार देता, नाम नहीं लेंगे, वही मारता। कार्तिक 19 रन 15 बॉल में, 10 में 8। AB डिविलियर्स को जिस दिन ये पता लग गया कि ये था AB, ये तो गया। शिवम दुबे वेरी इंप्रेसिव, वेरी 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 इंप्रेसिव, बहुत ही तगड़ा। और राइडू जी भी कुछ कहना चाहते हैं थोड़ी देर में। बहुत ही तगड़ा भाई लोगों, बहुत ही तगड़ा खेला। एक्चुअली शिवम दुबे से तो लग रहा था देख के यार ये तो पॉसिबल बना देगा। करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट लगभग सेम थी। 89 रन से हारे हो वो बात अलग है, वहां पे 2-3 छक्के अगर वो मार देता ना ब्रेविस, उसको भी हौसला हो जाता यार, मदद मिल गई है दूसरे एंड से। अंशुल कंबोज 8 में 19, बहुत ही बढ़िया, जाते जाते 2 तो मार के गया। अगले साल तक भाई की ठंडक रहेगी दिल में। 5 में 1 नूर, चौधरी साहब 2 में 2, फिर 1 में 0 बनाया स्पेंसर ने। तो ये थी भाई लोगों कुल मिला के कहानी। और इनकी बॉलिंग भी देख लो एक बारी, पीले वालों की क्या रहा था बॉलिंग में भी। चौधरी साहब 4 में 36 1 विकेट, जॉनसन 4 में 47 1 विकेट, 4 में 31 0, गुरजपनीत होनी 3 ओवर अच्छे डाले थे, 4 में 56, अंशुल कंबोज 1 विकेट, नूर 3 में 41, चौथा डलवाना ही नहीं भाई, मतलब सही समझा, 1 में 15 शिवम दुबे। तो भाई रन बन सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप गुजरात की इतनी स्ट्रांग हो गई, बहुत ही तगड़ी होगी भाई लोगों यहाँ पे। तो ये था भाई लोगों कुल मिला के पूरा का पूरा